हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब। एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। Coming on to our question number 1. So question number 1 says draw the diagram of a sarcomere of skeletal muscles showing different regions. तो हमें एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम मेजरली सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट सार्कोमेयर। सो व्हाट इज सार्कोमेयर? सो सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टायरेटेड मसल्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब दूसरी बात, हमें यहाँ पर चार चीज़ें जो हैं वो हमें अच्छे से मार्क करनी है। जेड लाइन, ठीक है, ए बैंड, आई बैंड एंड एच जोन, ये चार चीज़ें ही मेंशन करनी है। अब ये कहाँ पर होती हैं वो याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये दो खंबे जैसे रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। सो वी कॉल इट एज अ जेड लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच में जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली अ सार्कोमेयर, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको एक थिन सा लाइट सा एक बैंड दिखाई दे रहा है विच इज कॉल्ड एज आई बैंड, ठीक है। तो बेसिकली जेड लाइन और यहाँ तक का स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पर अच्छा दिस इज व्हाट इट इज एक्टिन, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, ठीक है। एक्टिन इज अ प्रोटीन, राइट, एंड दिस डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर, डार्क कलर्ड बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन, ठीक है। सो एक बात क्लियर हो गई। अब ये जो लाइन है और यहाँ तक जहाँ पर बीच में हमें सिर्फ जेड लाइन दिखाई दे रही है और साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सो दिस इज द आई बैंड, ठीक है। तो आई बैंड को हम आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ से आई बैंड आया है, ठीक है, शॉर्ट में। अब उसके बाद बीच में अगर आप एक स्ट्रक्चर देखो ना, जहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये ए बैंड भी शुरू हो गया है, ठीक है, मायोसिन वाला फिलामेंट भी शुरू हो गया और यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट भी है। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, सो दिस इज कॉल्ड एज ए बैंड, ठीक है। सो ए बैंड को हम एनाइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ना कहाँ से कहाँ मार्क करना है। अब उसके बीच में अब आप एक जगह देखो जहाँ पर अब एक्टिन फिलामेंट खत्म हो गया, सिर्फ मायोसिन बचता है, ठीक है। सो दैट इज दिस, ये वाला जो बीच में एक पोर्शन है, तो इसे हम जेड जोन एच जोन या कई बार हम इसे एच बैंड भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस जेड लाइन से इस जेड लाइन के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सो दिस इज द सार्कोमेयर, ठीक है। ये जो पूरे बैंड्स है ना, ये ऐसे ही पैरेलली थ्रू आउट आर मसल फाइबर्स ये हमें देखने को मिलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि देख रहे हैं ये एक है, इसके बाद अगला शुरू हो गया, उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। तो ऐसे एक के बाद एक हमें ये सार्कोमेयर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्टायरेशन है, हमने पढ़ा है ना स्टायरेटेड मसल, स्टायरेशंस मतलब कि हमें कुछ ऐसे वो लाइट और डार्क बैंड ऐसे देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है, लाइट है और डार्क है। सो दिस इज द लाइट बैंड एंड दिस इज द डार्क बैंड। तो इसी की वजह से हमें स्टायरेशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया है कहाँ पर ए बैंड है, कहाँ पर आई बैंड है और कहाँ पर हमें एच बैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू सेज दैट डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल की कॉन्ट्रैक्ट होने की एक थ्योरी है, दैट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, याद रखनी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम एक मसल की बात करते हैं तो उसका एक फंक्शनल यूनिट क्या है, सो दैट इज सार्कोमेयर, ठीक है। अब ये जो सार्कोमेयर होता है ना, इसमें क्या होते हैं, एज दिस वर्ड सेज देयर आर फिलामेंट्स, ठीक है। तो एक होता है हमारा एक्टिन फिलामेंट और एक होता है हमारा मायोसिन फिलामेंट,
ठीक है, तो 2 फिलामेंट्स हैं। अब ये जो दोनों फिलामेंट्स हैं, अगर मैं एक्टिन फिलामेंट की बात करूं तो ये एक्टिन से बना होता है, और ये कौन सा होता है, इट मेक्स आर लाइट बैंड, ठीक है। और मायोसिन की अगर मैं बात करूं तो मायोसिन फिलामेंट किसका बना होता है, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट क्या है, ये है डार्क बैंड। तो बेसिकली जो डार्क बैंड है ना, तो अगर मैं इसको डार्क बैंड को लिखूं, सो इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन एज वेल एज एक्टिन। तो ये दोनों चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बोलती है कि अगर ये है मेरा एक डार्क बैंड, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने अपना डार्क बैंड बना दिया, ठीक है, मान लो ऐसे हम एक बाउंड्री दे देते हैं ताकि हमें समझ आए, ठीक है। उसके बाद बीच में आ गया लाइट बैंड, अब फिर से आ गया हमारा यहाँ पर कौन सा बैंड, डार्क बैंड। अब फिर से लाइट बैंड आया और फिर से क्या आ गया हमारे पास, डार्क बैंड, ठीक है। समझ आया इतना? तो मतलब एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, ऐसे है। ये बोलती है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना, ये बेसिकली ऐसे नहीं होता है, बट देयर इज अ बैंड, ठीक है। ये लाइट बैंड्स ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो जब हमारा लाइट बैंड जो है वो डार्क बैंड के ऊपर स्लाइड कर जाता है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो जब ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, जब ये इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा, सो दैट विल लीड टू कंट्रैक्शन एंड दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ऑपोजिट क्या होगा कि जब ये लाइट बैंड जो है वो डार्क बैंड के ऊपर से स्लाइड करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, विच लीड्स टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम इज वॉट, सो इट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि फिलामेंट जो है जब एक फिलामेंट दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, सो दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। सो दैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मसल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, यही काम है। तो जैसे ही वो स्लाइड हुआ, ठीक है, सो दैट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हेन इट स्लाइड्स बैक, सो दैट लीड्स टू द रिलैक्सेशन। सो it states that the muscle fiber contraction occurs due to sliding of the thin filament over the thick filament, ठीक है। So I hope this question is clear. Now the question number 3. So question number 3 says describe the important steps in muscle contraction. तो muscle की contraction में हमें important steps बताने हैं। तो एक बात जो हमें बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर हमें सार्कोमेयर की मूवमेंट बतानी है। सार्कोमेयर में जो बैंड्स हैं, फिलामेंट्स हैं, हमें उनकी मूवमेंट बतानी है। तो सबसे पहले अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको कुछ स्टिमुलस चाहिए, कहीं से तो सिग्नल इनिशिएट होना चाहिए, ठीक है। तो एक सिग्नल इनिशिएट होगा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी भी वजह से हो सकता है। सो it is initiated by signals that travel along the axon and they reach the neuromuscular junction, और वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आके पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज होता है एट द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, ये बेसिकली एक जंक्शन है बिटवीन अ न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक जंक्शन है। अब यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, दैट इज एसिटाइल कोलिन, और ये कहाँ रिलीज हो रहा है, इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, बाय जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। अब ये एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सार्कोलेमा। अब जब ये रिलीज होंगे, जब ये कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो क्या होगा, देयर इज इंक्रीज्ड कैल्शियम आयंस, ठीक है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कैल्शियम आयंस इन सार्कोलेमा, उसकी वजह से एक्टिवेशन हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट की। किसकी एक्टिवेशन हो जाएगी, एक्टिन फिलामेंट की, ठीक है। अब एक्टिन फिलामेंट एक बार एक्टिव हो गया, अब क्या होगा, कैल्शियम आयंस जो हैं वो एक्टिव साइट के ट्रोपोनिन पे आके बाइंड कर जाएंगे। जब ट्रोपोनिन पे बाइंड करेंगे तो यहाँ से ट्रोपोमायोसिन को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, विच इज रैप्ड अराउंड द एक्टिन फिलामेंट। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो एक्टिन की एक्टिव साइट है, सो एक्टिव एक्टिन साइट इज एक्सपोज्ड अलाउइंग द हेड टू अटैच टू दिस साइड। किसका हेड अटैच करेगी, मायोसिन का हेड को अटैच करेगी, राइट, और इसी से बनेंगे क्रॉस ब्रिजेस, और वो भी एक्टिवली। सो दिस वर्ड इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का यूज हो रहा है इन क्रॉस ब्रिजेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर एटीपी जो है वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
अब एक बार ये क्रॉस ब्रिजेस बन गए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एक्टिन फिलामेंट को, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिन फिलामेंट, अब ये है मेरा एक डार्क बैंड, ठीक है, यहाँ था लाइट बैंड, अब फिर से लाइट बैंड, अब यहाँ पर फिर से आ गया डार्क बैंड, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं इस तरफ से भी एक बैंड बना देती हूँ, सॉरी ये लाइट बैंड होना था, डार्क बैंड नहीं है, ठीक है, ये लाइट है, रिमेंबर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जोन होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होता है, इस जोन को हम एच जोन बोलते हैं। अब ये जो एच जोन है ना, जब एक्टिन फिलामेंट इस तरफ को पुल होगा तो क्या होगा, H zone reduce होगा, and this will lead to the contraction of a muscle. So this process is this is where this is the point where the muscle is contracting, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मायोसिन का हेड जो है, जो एक्टिन फिलामेंट में अब फिक्स हो गया था, अब वो एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल का काम क्या है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करो फिर रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो रिलैक्स करो। अब उसको रिलैक्स करना है तो पहले तो मायोसिन का जो हेड है ना वो पुल होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिलीज होगा फिर से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो बाइंड करेगा और डिटैच कर जाएगा फ्रॉम मायोसिन, और ऐसे क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जो यहाँ पर क्रॉस ब्रिजेस बने थे वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना क्रॉस ब्रिजेस बनने का, टूटने का, ये चलता रहेगा जब तक वो जो स्टिमुलस है ना कि मसल्स को मूव करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ये तब तक चलता ही रहेगा। अब जैसे ही जो कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम आयंस की वो कम होगी, उसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट जो है वो वापस से मास्क हो जाएगी और मसल जो है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ muscle contraction is clear to you. Now the question number 4. So question number 4 says that write true or false if false change the statement so that it becomes true, ठीक है। सबसे पहले है एक्टिन फिलामेंट इज अ थिन फिलामेंट, सो दैट इज ट्रू, एक्टिन जो है वो थिन है, और वहीं पर अगर हम मायोसिन का यूज करें तो वो क्या है, वो एक थिक फिलामेंट है, ठीक है। सो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बी है, एच जोन ऑफ स्टायरेटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट्स बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। तो जो एच जोन है स्टायरेटेड मसल फाइबर्स का, ठीक है, उसमें दोनों थिक और थिन जोन होते हैं, तो नहीं। तो अगर आप याद करो, सो देयर इज अ डार्क बैंड, देन देयर इज अ लाइट बैंड, राइट। तो ऐसे ही हमें कुछ देखने को मिलता है ना। फिर यहाँ पर फिर से क्या है, एक डार्क बैंड है और यहाँ पर क्या है, लाइट बैंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक जोन होता है ना जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट होता है, इस जोन को हम एच जोन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो एच जोन ऑफ स्टायरेटेड मसल्स रिप्रेजेंट्स ओनली द थिक फिलामेंट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स। तो सही बात है, हमारे अंदर कितनी बोन्स है, 206, 206, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। नाउ देर आर 11 पेयर ऑफ रिब्स इन मैन, सो आर देयर 11 पेयर्स, नो, सो दिस इज अगेन फॉल्स। सो देर आर 12 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज sternum इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, सो दैट इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो दो ही गलत थी जो हमने ठीक कर दी। Now the question number 5. So question number 5 says write the difference between actin and myosin. तो देखो बड़ा ही सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं एक्टिन फिलामेंट की बात करूँ तो एक्टिन एक थिन फिलामेंट है, वहीं पर मायोसिन क्या है, एक थिक फिलामेंट है, ठीक है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है, तो एक्टिन फिलामेंट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इट इज द थिन फिलामेंट, और इसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सो इट इज रेगुलेटेड बाय ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन,
प्रोटीन्स, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देयर आर नो रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रेगुलेटरी प्रोटीन्स नहीं है, राइट। उसके बाद अगर मैं एक और डिफरेंस आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं एक्टिन की बात करूं तो ये बने होते हैं ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर के, ठीक है। तो एक्टिन एक प्रोटीन है और उसी प्रोटीन के ये बने होते हैं। वहीं पर अगर मैं मायोसिन की बात करती हूं तो ये मेरोमायोसिन के बने होते हैं, मेरोमायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ, अगर एक्टिन बोल रहे हैं सो इट इज मेड अप ऑफ globular, so this is B, globular actin monomer, ठीक है। ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर का बना होता है और ये किसका बना होता है? ये मेरोमायोसिन मोनोमर का बना होता है, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ द बी पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड वाइट मसल्स। तो रेड और वाइट मसल्स की, जैसा कि इसका नाम है रेड, तो पहले तो हम यही बताएंगे कि इसका नाम रेड क्यों है। क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन था ब्लड में, ठीक है, तो वो क्या था, वो रेड कलर दे रहा था। यहाँ पर मायोग्लोबिन है जो कि बहुत हाई क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से ये रेड है, ठीक है। और यहाँ पर मायोग्लोबिन जो है वो लो अमाउंट में है, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी द फर्स्ट डिफरेंस। अब मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूँ सो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर जो रेड मसल्स है दे हैव मॉडरेट अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं पर वाइट मसल्स में ये जो अमाउंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट इज़ कंसिडरेबली हाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है, थर्ड पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो मसल्स हैं तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो यहाँ पर रेड में ना बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वहीं पर वाइट में बहुत ही कम माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ दैट इज़ फटीग। अब मसल्स हैं, दिन भर काम करती रहेंगी, ठीक है। तो अगर फटीग की बात की जाए तो ये जो है ना, यहाँ पर फटीग आपको, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है ना वहाँ पर कम फटीग देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर मैं वाइट मसल्स की बात करूँ जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कम है, ठीक है, तो दे आर नॉट फटीग, ठीक है, इनको फटीग नहीं होती है एंड इनको फटीग होती है, ठीक है। नाउ द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ से इनको एनर्जी मिलती है। अब मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेड मसल्स में बहुत सारे हैं, तो क्या मतलब है कि यहाँ पर जिस प्रोसेस से एनर्जी मिल रही है ना, सो एनर्जी लेने का प्रोसेस, ठीक है, सो दिस इज एरोबिक, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर एनर्जी लेने का प्रोसेस क्या है, एनारोबिक, क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक तरीके से एनर्जी लेनी पड़ रही है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी नहीं बना रहा है क्योंकि बड़े कम माइटोकॉन्ड्रिया हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन राइट नहीं बट रेड एंड वाइट मसल्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द सी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है। अगर मैं पेक्टोरल गर्डल की बात करूँ ना तो इसको हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, ठीक है। पेल्विक गर्डल की बात करूँ तो हम इसको हिप गर्डल भी बोलते हैं। तो ये वो जगह है, ठीक है, ये वो स्केलेटन का वो पार्ट है जहाँ से 4 लिम्स अटैच्ड होते हैं वर्टिब्रेट्स में, और यहाँ से क्या अटैच्ड होते हैं, यहाँ से हाइंड लिम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंस हो गए, बड़े ही सिंपल जैसे। अब अगर मैं पेक्टोरल गर्डल की बात करूँ तो हर एक हाफ जो है पेक्टोरल गर्डल का, सो इट हैज़ 2 बोन्स, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, कौन कौन सी होती हैं, सो वन इज क्लैविकल एंड अनदर इज स्कैपुला, ठीक है। वहीं पर अगर मैं हाइंड लिम्स की बात करती हूँ तो हाइंड लिम्स में हर एक हाफ में ईच पार्ट या ईच हाफ ऑफ द गर्डल कंटेन्स 3 बोन्स,
ठीक है, तो ये भी बोन्स ही है, नॉट बोन, ठीक है। तो ये है इशियम, राइट, इलियम एंड प्यूबिस, ठीक है। तो ये 3 बोन्स जो हैं वो हमें हर पार्ट में देखने को मिलती हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल से 3 डिफरेंस हमने इसमें निकाल लिए। Now the question number 6. So question number 6 says match column 1 with column 2. So column 1 क्या बोल रहा है? Column 1 has few things, column 2 has. तो चलो मैच करते हैं। सबसे पहले है स्मूथ मसल्स। तो अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूँ तो मायोग्लोबिन कहीं नहीं आता है, फिलामेंट्स की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे और सेचर की नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे वॉलंटरी या इनवॉलंटरी की। तो जो स्मूथ मसल्स हैं हमारी वो इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है, हमारा कंट्रोल नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट इज ट्रोपोमायोसिन। तो अगर ट्रोपोमायोसिन की बात की जाए तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो हमने कहाँ पढ़ा था? जब हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने थिन फिलामेंट में पढ़ा था। सो ट्रोपोमायोसिन इज रिलेटेड टू द थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट कौन सा है जल्दी से बता दो, मुझे तो याद है कि आपको याद है। सो दैट इज एक्टिन, ठीक है। उसके बाद है रेड मसल्स। तो रेड मसल्स मतलब रेड मसल्स में क्या होता है? अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, तो सचेस तो नहीं होते हैं, बट येस दे डू कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन जो कि इनको रेड कलर देता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होता है ये रेड मसल्स में, वाइट में कम होता है, ये हमने डिफरेंस में देखा है। नाउ द स्कल, अब एक ही बचा है सचेस। सो दीज आर बेसिकली it is they join the bones of the cranium, right? So I hope the match the column is clear to everyone. Now the question number 7. So question number 7 says that what are the different types of movements exhibited by the cells of human body? तो human body के cells जो है ना वो किस किस तरह की movement बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली movement जो हमने देखने को मिलती है that is amoeboid मूवमेंट को मैं सिर्फ एम लिख रही हूँ, ठीक है। सो ये जो मूवमेंट है ना ये हमें बॉडी कौन से सेल्स दिखाते हैं? सो दैट इज ल्यूकोसाइट्स। तो जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर इंजरी होती है तो ये जो सेल्स हैं ये एमीबॉइड मूवमेंट से क्या करते हैं? ये बेसिकली हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं जो कि फटाफट इंजर्ड साइट पे जाके पहुंच जाते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, इनिशिएट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। दूसरे तरह का जो सेलुलर मूवमेंट हम देखते हैं दैट इज मस्क्यूलर मूवमेंट। अब ये जो मस्क्यूलर मूवमेंट होता है ये कौन से सेल्स दिखाते हैं? जैसा कि इसका नाम है वैसा ही ये सेल्स हैं, दैट इज द मसल सेल्स, ठीक है। सो मसल सेल्स शो दिस मस्कुलर, एग्जिबिट दिस मस्कुलर मूवमेंट। नाउ द थर्ड वन इज सीलियरी मूवमेंट। तो अगर मैं सीलियरी मूवमेंट की बात करूँ तो कौन से सेल्स हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेक्स सेल्स जिसमें कि आते हैं स्पर्म्स और ओवा, ठीक है, दैट इज द ओवम। तो यहाँ पर ओवम का जो मूवमेंट होता है ओवरी से बाहर निकल के फिलोपियन ट्यूब के थ्रू फिलोपियन ट्यूब में मूव करना ऑन इट्स वे टू यूट्रस। सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 सेज हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो देखो बड़ा ही सिंपल है, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, सो देयर इज स्केलेटल मसल एंड देयर आर कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें तो ये लेग्स में, आर्म्स में देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये हमें हार्ट की वॉल्स में, द वर्ड कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट, तो ये हमें हार्ट वॉल्स में देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो ये वो मसल्स हैं विच आर अनब्रांच्ड। ये वाली जो मसल्स होती हैं दे आर नॉट ब्रांच्ड, दे आर अनब्रांच्ड। वहीं पर अगर कार्डियक मसल्स की बात की जाए सो दे आर ब्रांच्ड, ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो दे गेट फटीग्ड, ठीक है, एंड दैट टू इजीली, ठीक है। वहीं पर अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं सो नॉट फटीग्ड इजीली, ठीक है, इजीली फटीग नहीं होता है इन मसल्स को।
अब अगर हम और बात करें इन्हीं के बारे में, तो हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ा था, हम इनको स्टायरेटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर आर डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, यहाँ पर बहुत ही फेंट बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं, तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनमें इंटरकेलेटेड डिस्क्स एब्सेंट होती हैं। वहीं पर ये सेम चीज़ इंटरकेलेटेड डिस्क्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, राइट? सो आई होप दिस मच इज क्लियर. Now the question number 9. So question number 9 says that name the type of joint between the following. तो इनके बीच में जो joint है हमें उसके बारे में बताना है. सबसे पहला है ओटलिस एंड एक्सिस. तो ये जो जॉइंट है, ये जो बोन्स है, ये कहाँ पर होती हैं? ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की मोस्ट सुपीरियर बोन्स हैं, ठीक है, सुपीरियर मोस्ट बोन्स हैं, जो कि मिलती हैं तो क्या बनता है? पिवटल जॉइंट, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. तो जैसे कि हमें पता लग रहा है कि ये थंब की बोन्स की बात हो रही है, ठीक है. मेटाकार्पल थंब में है, तो कार्पल और मेटाकार्पल जहाँ पर हमें मिलती हैं वहाँ पर एक सैडल जॉइंट बनता है. नेक्स्ट इज बिटवीन द फेलेंजेस. तो फेलेंजेस कहाँ? डिजिट की बोन्स, ठीक है, फिंगर की बोन्स. तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है, सो दैट इज हिंज जॉइंट. नेक्स्ट इज फेमर एंड एसिटाबुलम. तो एसिटाबुलम ना भी याद रहे तो फेमर तो सबको पता है कि ये हमारे लेग्स में है, ठीक है. सो व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज दिस? दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट इज बिटवीन क्रेनियल बोन्स. तो क्रेनियल बोन्स हेड वाली, ठीक है. तो ये यहाँ पर कौन सा जॉइंट हमें देखने को मिलता है? सो द जॉइंट दैट वी सी हियर इज द फाइब्रस joint, right? Now between the pubic bone in the pelvic girdle. तो pubic bone जो कि हमारे pelvic girdle में होती है, तो जल्दी से बताओ pelvic girdle कहाँ था, कहाँ पढ़ा था हमने? in the that is the hip joint, ठीक है. कहाँ पर पढ़ा था? hip joint में. तो यहाँ पर जो हमें joint देखने को मिलता है, so that is the cartilaginous joint. कौन सा joint है? so that is the cartilaginous joint, ठीक है. So I hope this is clear. Now the question number 10 says fill in the blank spaces. सबसे पहले है all mammals except a few have dash cranial vertebra. तो कितने vertebra होते हैं? Almost all the mammals, almost not all, ठीक है. So that is 7 cervical vertebrae, ठीक है. उसके बाद the number of phalanges in each लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज. तो हर एक लिम्ब में, हर एक लिम्ब की बात हो रही है, तो उसमें कितने फेलेंजेस होते हैं? सो दैट इज 14, ठीक है. नेक्स्ट इज थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन्स 2 Fs एक्टिन एंड 2 अदर प्रोटीन्स, ठीक है. तो वो प्रोटीन्स के हमें नाम बताने हैं. सो दे आर ट्रोपोनिन, एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है. तो ये बात हमने पढ़ी थी कब? जब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे मसल कॉन्ट्रैक्शन का. सो नेक्स्ट इज इन अ मसल फाइबर कैल्शियम आयन इज स्टोर्ड इन. तो मसल फाइबर में कैल्शियम आयन कहाँ पर होता है? सो दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है. नेक्स्ट इज डैश एंड डैश आर पेयर ऑफ रिब्स, डैश एंड डैश पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स. तो जो हमारे रिब्स हैं उसमें से अगर हम 11th और 12th की बात करें तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है. तो वो अटैच नहीं होते हैं, राइट? यू रिमेंबर. नाउ अ ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ. जो ह्यूमन का क्रेनियम है वो कितनी बोन्स का बना होता है? सो देयर आर टोटल 8 बोन्स, राइट? सो आई होप दिस इज अगेन क्लियर. तो बच्चों आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं वो आपको एकदम हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर. सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस. सो टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड यू एज यू ऑल नो लर्नर फ्री है पर
बेस्ट है।